વેરી હેપી ન્યૂ યર ફ્રોમ સારી વિલેજ. ગુજરાતીમાં કહીએ તો બધાને नूतन वर्ष अभिनंदन. सुबह सुबह उठ चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 6:30. ट्रैक शुरू करने में थोड़ा आज लेट हो गया क्योंकि कड़ाके की ठंडी थी और केदार बाबा ट्रैक अप ट्रैक डाउन करने के बाद पाँव की हालत भी थोड़ी टाइट थी, लेकिन हिम्मत करके उठ गए हैं. अब चलते हैं देवरिया ताल ट्रैक की तरफ. ये है देवरिया ताल ट्रैक का प्रवेश द्वार. सीधा यहाँ मेरी होटल से एकदम ही नज़दीक था. 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बोला जाता है. उसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है. यहाँ पे एंट्री फी लगती है, वो एंट्री फी आपको ऊपर पे करनी होती है. तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं देवभूमि उत्तराखंड में देवरिया ताल ट्रैक. ये देवरिया ताल ट्रैक का रास्ता गांव के बीच में होकर जाता है. आसपास आपको छोटे मोटे घर दिखेंगे और बीच में रोड, वहाँ से आपको चल के ऊपर जाना है. जैसे ही आप थोड़े ऊपर चढ़ते हो, ये सारी गांव का ग्राम पंचायत का ऑफिस. यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के लीगल काम होते हैं. 2015-16 से यहाँ पे स्थापित है. जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे आपको गांव का सुंदर व्यू दिखने लगेगा. छोटे छोटे यहाँ पे घर. यहाँ पे है इंडिया हाइक्स का कैंप जो कि बढ़िया ट्रैकिंग करवाते हैं. सारी विलेज से लेके देवरिया ताल और रोहिणी बुग्याल के बीच. ऊपर जाने के लिए ऐसे पत्थरों से ही रास्ता बनाया गया है. छोटी छोटी गलियां हैं, उनको चढ़ के आपको ऊपर जाना है. और सारी विलेज, मुक्कुमठ, ये सारे विलेज का पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ से दिखेगा. और ऊपर का व्यू तो आप इमेजिन ही कर सकते हो. स्टीप चढ़ाई है तो सांस तो यहाँ पे भी आपकी फूलेगी, लेकिन एंट्री लेवल ट्रैक है, बिगिनर के लिए अच्छा है. तो अब बड़े ट्रैक्स करने से पहले अगर ये ट्रैक करते हो तो आपको आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी. जंगल के बीच से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा, लेकिन अभी बंद है. मुझे लगता है मैं थोड़ा ऑफ सीजन में आ गया. देवरिया ताल ट्रैक बेसिकली स्नो जब यहाँ पे गिरती है तब किया जाता है. धीरे धीरे अब यहाँ पे सनराइज होने लगा है और चंद्रशिला पीक का ब्यूटीफुल व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. चलिए इसी व्यू के साथ चलते हैं धीरे धीरे ऊपर. थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, यहाँ पे आपको पूरा सारी विलेज देखने को मिल रहा है. बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यार. सारी विलेज का जो यहाँ पे एंड है वहीं कहीं आगे
यहीं पे मुक्को मठ है। तुंगनाथ महादेव के कपाट बंद होने के बाद यहाँ पे बाबा 6 महीने अपने शीतकालीन मंदिर में रहते हैं। तो अगर तुंगनाथ बाबा के कपाट बंद हो गए तो आप वहाँ जाके भी दर्शन कर सकते हो। आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पे 2 सुंदर से कैफ़े और होम स्टेज मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा ऊपर आके रहना चाहते हो तो इस ब्यूटीफुल होम स्टे पर आकर स्टे ले सकते हो। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ट्रैक करते टाइम ऐसे छोटे छोटे सिप में पानी पीना है, एक साथ नहीं पीना है, ताकि आपको पेट में वो पानी लगे नहीं तो आप एक साथ पानी पियोगे तो आपके पेट में पूरा मरोड़ जैसा भी हो सकता है, वो दिक्कत कर सकता है ट्रैक में। यहाँ जब आप ट्रैक कर रहे हो तो बीच में आते हैं एक सुंदर सा टेम्पल, वहाँ दर्शन करना भूलना मत। बहुत ही बढ़िया एक सुंदर सा टेम्पल है यहाँ पे और बहुत ही बड़ा उसका प्रांगण है। यहाँ आजू बाजू में थोड़े खेत है। अभी मंदिर का डोर तो बंद है। महादेव के दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स और यहाँ पे महादेव। बहुत ही बढ़िया नेचुरल प्लेस है। थोड़ा तो मेहनत है भैया, क्योंकि आगे एक बड़ा एक रिलीजियस ट्रैक महादेव को हम मिलने गए थे, तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आपके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो इसी बात पे लाइक ठोको, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ऑलमोस्ट सारी स्टीप ही चढ़ाई है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इसे कुछ पहुंचने में लंबा नहीं बनाया गया है। धीरे धीरे सन निकलने लगा है, लेकिन एज आई सेड, अगर आपको गर्मी लगे तो जैकेट नहीं निकालना है। वेदर कभी भी चेंज होता है और पसीना सूखेगा, आपको और ज़्यादा ठंडी लगेगी। हमने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था, ऐसे घूम के अब यहाँ तक आ चुके हैं और ऊपर जाना है। तो ये है यहाँ पे मैगी पॉइंट, वो भी अभी बंद है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत गजब है। तो एक छोटा सा रेस्ट ले लिया है, लगता है मैंने ऑलमोस्ट हाफ कवर कर लिया है। नीचे से निकला तब से अब तक मुझे कोई नहीं मिला है रास्ते में, मतलब या तो टूरिस्ट कम है या तो सारे लोग ऊपर कैंप में हैं। अभी देखो, अब ऊपर से नीचे तक मैं अकेला हूँ और मेरे साथ में नेचर और महादेव। हर हर महादेव। चलिए छोटा सा पानी का घूंट मारते हैं और निकल पड़ते हैं देवरिया ताल की तरफ। ब्यूटीफुल सिटिंग यहाँ पे ब्यूटीफुल सिटिंग अरेंजमेंट है। कर्मा फैमिली होम स्टे, लेकिन वो भी आज अनफॉर्चुनेटली बंद है। यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर बता रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आधे से ऊपर हम कर चुके हैं और आधा बाकी है। चलिए फटाफट निकलते हैं। ऑलमोस्ट पानी ख़त्म हो गया था, छोटा सा पानी का सोर्स मिल गया है। हर हर महादेव।
तो यहाँ से हमने ये बॉटल रिफिल कर लिया है। घना जंगल है, आपको ऐसी नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं कहीं पे आपको वाटर सोर्स मिल जाते हैं तो वो वाटर सोर्स को कैच करके आपको पानी इकट्ठा करना ही पड़ेगा। देखो, अगर आपको ये वाटर सोर्स चाहिए तो यहाँ पे आगे मैं आपको एक कैंप बताता हूँ, उसी के कॉर्नर पे ये वाटर सोर्स आपको मिल जाएगा देवरिया ताल में। छोटा सा कैंप दिखेगा, हिमालयन बुलबुल कैंप। तो यहीं आगे कॉर्नर पर आपको ये वाटर सोर्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं फील करोगे तो फिर आगे लगभग नहीं मिलेगा। 1 किलोमीटर यहाँ से बाकी है, तो यहाँ से ज़रूर रिफिल कर लो। जंगल है तो हमारा जीवन है, आओ इन्हें मिलकर बचाएं, अपना भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। ये आप ही के हाथ में है। ये मैं प्लास्टिक बोतल लेके आया हूँ, तो ये मैं वापस ले जाऊँगा, तभी जंगल बचेंगे, ना कि यहाँ पे चिप्स के पैकेट या डेयरी मिल्क खा के रैपर यहीं फेंक दूँ। अपना वेस्ट खुद ही नीचे तक कैरी करो, तो ही जंगल क्लीन रहेंगे, तो ही टूरिज़्म रहेगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को ये बंद करना पड़ेगा। अभी तो 400 मीटर ही बाकी रह गया है, नीचे 1 किलोमीटर दिखा रहा था, वहाँ से मैंने काफ़ी ट्रैक कर लिया। लेकिन व्यू देखो भाई साहब पीछे, पूरी वैली। इसके लिए कैमरा तो जस्टिस नहीं करेगा। अब आगे से ये घना जंगल स्टार्ट हो चुका है, मतलब हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये मैंने तो कर लिया, आप कब आ रहे हो? ऐसा कुछ सच डरावना नहीं है, लेकिन घना जंगल है तो थोड़ा सा डर तो रहता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है। धीरे धीरे ब्यूटीफुल देवरिया ताल हाँ दिखने लगा है। फाइनली वी आर रीच देवरिया ताल लेक। ये अमेजिंग, वी डिड इट। मैंने कर लिया। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा व्यू है। थोड़ा नज़दीक जाके मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी हिमालयन माउंटेन रेंज यहाँ से दिख रही है। वो अभी अकेले कर लिया बिना गाइड के, लेकिन आप ये गलती मत करना, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है। आई जस्ट रिच देवरिया ताल। यहाँ पे हमें एक फ्रेंड मिले हैं, डॉक्टर इंद्राणी कारा हियर विद यू। हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ के लिए? This is really a mind-blowing experience, and the exquisite and the spectacular view of the Chowkhamba Massif is hardly to believe in words. It's hardly to, I cannot express my feeling, the thrilling experience, and as well as the enjoyment and the joyfulness in the lap of the nature. One who will come will experience it. It cannot be expressed in words. You need to experience here. Once you need to come physically and you will experience it. यहाँ कैमरा जस्टिस नहीं करेगा कभी भी। नहीं, no. नहीं, आप जो नेकेड आई से देख रहे हो वही रियलिटी है। Everything will be stored in the camera of your memory, no? So you cannot store in the GB, in the digital world you cannot store it. ये 1 टेराबाइट है। Yeah. This is unlimited terabyte, so you need to keep it here. हाँ,
चलो, मोस्ट ब्यूटीफुल देवरिया ताल लेक आई जस्ट रिच। यहाँ से पूरा आप उसका परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन मेरे पैर ने तो जवाब दे दिया है। अब मैं आपको पूरा माउंटेन रेंज दिखाता हूँ यहाँ से। यहाँ से आप शुरू से देखो तो पहला आपको दिखेगा चौखंबा पीक, उसके बाद आपको दिखेगा स्वच्छंद पीक, उसके बाद आपको यहाँ दोनों के बीच में दिखेगा जानू कूट, उसके बाद आपको 2 पीक दिखेंगे, वो है मंदानी पीक, उसके बाद आपको दिखेगा माउंट शतोपथ, उसके बाद आपको दिखेगा भागीरथी पीक, और यहाँ पे आप आगे चलते हो तो आपको दिखेगा केदारनाथ डोम, और उसके बाद आपको दिखेगा थलाई सागर। जोरदार। ये है हिमालयन रेंज का पिक चौखंबा, मोस्ट ब्यूटीफुल पिक इन द हिमालयन रेंज। ये खूबसूरत नज़ारे को मेरी 1 टेराबाइट की मेमोरी में कैद करते हुए मैं निकलना हूँ अब आगे की तरफ। ये खूबसूरत नज़ारे को ना चाहते हुए भी अब बाय बाय कहना पड़ेगा। फिर से आएंगे यहाँ कभी। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। चलिए चलते हैं अब नीचे। तो चलिए चलते हैं अब डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे अब आगे जाने के लिए कैब पकड़नी है। देवरिया ताल से निकल के हमें जो फ्रेंड मिले थे देवरिया ताल में ऊपर इंद्रानी, उन्हीं के साथ मैं निकल लिया काली मठ उन्हीं की शेयरिंग टैक्सी में। तो अभी हम आए काली मठ मंदिर दर्शन करने, जो कि सिद्ध पीठ है। 51 जो ज्योत है माता रानी की, उसमें से एक सिद्ध पीठ है। ये है काली मठ का एंट्री गेट, और ये है सारी दुकानें। यहाँ से आपको जो परचेस करना है पूजा का सामान, वो सारा आप परचेस कर सकते हो अंदर चढ़ाने के लिए और घर पे ले जाने के लिए। जाने का एंट्री गेट, यहाँ से आगे जाके आप मंदिर पे दर्शन कर सकते हो, और नीचे से बह रही है कलकल नदी। तो ये है मित्रों काली मठ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, और ये है रुद्रप्रयाग जिले में। कोइंसिडेंटली मैं इंद्रानी के साथ निकला और मुझे ये अद्भुत मौका मिला माँ के दर्शन करने का। ये लाइफ टाइम बोल नहीं पाऊँगा। On the way from the Madhneswar and the Mandakini from Kedarnath side, these are confluence of both the rivers. This amazing beauty in both the rivers, is a confluence. काली मठ से निकलकर हम आ गए हैं ऊखीमठ मार्केट। अब यहाँ से हमें जाना है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से हमें मिलेगा हरिद्वार के लिए या तो शेयरिंग टैक्सी या तो बस। तो तब तक हमें ऊखीमठ मार्केट में। जस्ट रीच रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से हरिद्वार के लिए कोई शेयरिंग टैक्सी या तो बस ढूंढनी पड़ेगी पहले, क्योंकि रात से पहले हमें पहुँचना है हरिद्वार। मेरे साथ जो है उनकी कल टिकट है, तो आज उनका पहुँचना ज़रूरी है, और उनकी टिकट भी ऑलरेडी वेटिंग में है, तो उनके लिए भी कुछ करना है। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। तो अभी रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश के लिए बस मिली है,
और ऋषिकेश के हम जाएंगे डायरेक्टली हरिद्वार। तो अब पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात। फाइनली रीच हरिद्वार पहुँच चुके हैं। बहुत ही लेट हो गया है। अब ढूंढते हैं होटल और सो जाते हैं, क्योंकि आज बहुत ट्रैवलिंग हो गया है। सुबह देवरिया ताल ट्रैक किया, उसके बाद वहाँ से काली मठ गए, फिर ऊखीमठ गए, फिर रुद्रनाथ गए, फिर ऋषिकेश आए और फिर यहाँ पे जाके हरिद्वार पहुँचे। तो अब कुछ करने की हिम्मत नहीं है। तो मिलते हैं कल सुबह।